Assalamu alaikum, my name is Veria Siddiqui and you're watching Inside Reaction. Today we're gonna talk about the toxic masculinity and misogyny जो कि एनिमल में दिखाई गई है, रणबीर कपूर के कैरेक्टर में दिखाई गई है। और जो लोग कह रहे हैं कि ये जो पूरी मूवी है ये प्रोमोट कर रही है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दिखाती है, लेकिन ऑन द अदर हैंड बहुत सारे ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि नहीं दिखा रही है। अगर हम फर्स्ट हाफ की बात कर लें तो जो भी उनका बहन वाला एक सीन था रैगिंग वाला, जहाँ पे एक एक्सट्रीम किस्म की उनकी बहन की रैगिंग हो रही होती है और वो उसके कॉलेज में जाते हैं, उसकी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वो वाला सीन अगर हम देखें तो वो एक प्रोटेक्टिव नेचर होती है। और एक यानी कि रणदीप कह रही हूँ संदीप रेड्डी वांगा जो है वो दिखाना चाहते हैं कि मैन हैज टू बी अ मैन, क्योंकि जब उनकी फैमिली पे बात आती है, बहनों पे बात आती है, माँ बाप पे बात आती है, तो एक आदमी वही करता है जो उसको करना होता है। और वो प्रोटेक्टिव नेचर दिखाई गई है। यहाँ तक कि एक और सीन था जहाँ पे अनिल कपूर उसको मार रहा होता है, तो वो ये कहता है, उसका डायलॉग ये होता है कि अगर आप नहीं होंगे, आपके बाद इस फैमिली को कोई प्रोटेक्ट करूंगा तो वो मैं ही हूँगा। ठीक है, तो ये एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को कहीं से प्रमोट नहीं कर रहा है। ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे सीन्स हैं जो कि अदर हाफ में दिखाए गए हैं, जो अगला यानी कि उसका जो सेकेंड हाफ है उसमें कुछ ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं जो कि ऑब्वियसली प्रमोट कर रहे हैं। सबसे पहले तो वो ब्रा स्टैप वाला एक सीन था, वो मुझे बहुत अननेसेसरी लगा। उसको मतलब अगर वो ना भी दिखाते तो ऑलरेडी मूवी बहुत ज़्यादा डार्क थी और उसकी थीम बहुत ज़्यादा डार्क थी। वो एक दो कुछ ऐसे सीन्स अगर निकाल देते तो आई थिंक इतना ज़्यादा वो इम्पैक्टफुल था। एट द सेम टाइम वो सीन बहुत इम्पैक्टफुल था, लेकिन उस चीज़ से मुझे क्या लगा है कि जब वो सीन हो जाता है वो उसको अब्यूज़ करता है, जो भी पैसिव अब्यूसिवनेस उसकी होती है वो हो जाती है। उसके बाद जब वो बेड पे लेटा हुआ होता है उसके डायरेक्ट बाद वो रश्मिका उसको किस करती है, मतलब वो उस चीज़ के खिलाफ नहीं है या वो उस चीज़ को कॉल आउट नहीं कर रही है, विच इज़ सो रॉन्ग। कि एक कैरेक्टर है रश्मिका का जो आगे जाके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाता है। और बहुत दफ़ा जो कि मुझे एक बहुत सही बात लगी कि रश्मिका ने अब जब ऐसी चीज़ें उसने की हैं तो उसको उस चीज़ के रिजल्ट में उसको थप्पड़ भी पड़े हैं। लाइक रणबीर कपूर को बहुत थप्पड़ पड़े हैं रश्मिका से, क्योंकि उसने हरकतें भी ऐसी की हैं। जहाँ पे ये बात हो गई कि ब्रा स्टैप वाला एक सीन हो गया, इसके अलावा एक और सीन था जहाँ पे पीरियड्स वाली बात को इस तरह से यूज़ किया गया, यानी कि तुम लोगों ने सीन देख लिया ऑब्वियसली, तो वो वाला कुछ कॉन्टेक्स्ट सही नहीं था। अगर उस बात को थोड़े से सही तरीके से कहा जाता तो वो थोड़ा सा और ज़्यादा लोगों को समझ आती, क्योंकि वो यानी कि वो इल था उस वक्त और उसकी कंडीशन ऐसी थी रणबीर कपूर की, जो वो कह रहा था कि मुझे मंथ्स के इतने लगते हैं, तो वो लोगों को थोड़ा सा आई थिंक कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आया। रश्मिका के तो बहुत ज़्यादा ऐसे डायलॉग्स हैं जो कि आप लोगों को शायद समझ नहीं आएंगे, क्योंकि वो एक एंगर होता है उसके अंदर भी एक एग्रेसिवनेस दिखाई गई है। क्योंकि आगे आगे जब आप एक ऐसे कैरेक्टर के साथ रह रहे हो, एक ऐसा कैरेक्टर जो कि बिल्कुल दिमाग से काम नहीं ले रहा है और वो बहुत इरेशनल किस्म के डिसीजन ले रहा है, एक के बाद इरेशनल डिसीजन, तो वो ऑब्वियसली कि दूसरे जो आसपास के कैरेक्टर्स होते हैं वो भी उस बंदे से चिढ़ जाते हैं कि ये आखिर इसका मसला क्या है। और रणबीर कपूर ने अगर दिखा रहा है ना, वो पोर्ट्रे कर रहा है कि वो एक अल्फा मैन है और वो अपने आप को देख रहा है एज एन अल्फा मैन, तो भाई अल्फा मैन जो होते हैं वो इतनी यानी कि ना अननेसेसरी एग्रेसिवनेस शो नहीं करते हैं। अगर गुस्सा आता भी है तो उनको पता होता है कि कहाँ पे मुझे एग्रेशन दिखाना है, कहाँ पे नहीं दिखाना है। लेकिन रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल दिमाग से नहीं सोच रहा है उसमें, यानी कि वो उतनी स्टेबिलिटी ही नहीं दिखाई गई कि वो अपने दिमाग को यूज़ करे। इवन पूरी कहानी में उसको एक मसला है कि अनिल कपूर जो कि उनके फादर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो उनको टाइम नहीं देते हैं, उनको समझ नहीं पाते हैं। तो मेरा ये मुद्दा है कि रणबीर कपूर कहाँ उनको समझ पा रहे हैं या कहाँ कोई एक बात उन्होंने अपने फादर की मानी है। पूरी मूवी में जो उन्होंने कहा है वो उनकी बात को रद्द करते हुए अपना जो उन्होंने करना था वही किया है। लाइक एक होता है ना कि एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना भी तो जरूरी होता है, लेकिन वो कैरेक्टर ही ऐसा दिखाया गया है कि उनको यानी कि सुनना ही नहीं है, समझना ही नहीं है, अगले का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो उनको यानी कि मैटर ही नहीं करता है। एक सीन था जो कि जो चीटिंग वाला एक बहुत ज़्यादा लोग उठा रहे हैं कि ठीक है कर दी तो क्या है, वो एक स्पाई कैरेक्टर था और ठीक है उन्होंने कर दिया। भाई अगर तुम लोग दीपिका पादुकोण को गहराइयाँ में कॉल आउट कर सकते हो कि उन्होंने चीट किया है, तो रणबीर कपूर को इसमें कॉल आउट क्यों नहीं कर रहे हो? मतलब उन्होंने भी तो उसमें चीट ही किया था ना, जो कि अनन्या पांडे और उनका जो कैरेक्टर था सिद्धांत चतुर्वेदी का, तो सेम इसमें भी उन्होंने यही किया है। लेकिन यानी कि ना अगर बहुत सारे लोग ये लेकर आ रहे हैं कि नहीं यार वो एक स्पाई कैरेक्टर था और उनको ऐसा करना पड़ा, भाई सबने देखा था कि एक सॉफ्ट कॉर्नर तृप्ति के कैरेक्टर के लिए डेवलप हुआ था इन द लास्ट सीन। अगर तुम लोगों ने देखा था तो जब वो शूज़ वाला सीन होता है कि लिक माई शूज़, तो वो नहीं करती, वो करती है तो वो चले जाते हैं और वो बाहर जाके वो कहते हैं कि
इसको इसके साथ तमीज से पेश आना है, इसको कुछ नहीं कहना है, और जहाँ पे ये कहे इसको वहाँ पे छोड़ आना है। यानी कि वो एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप होता है तृप्ति के लिए। और तृप्ति और रणबीर कपूर की जो केमिस्ट्री थी वो बहुत ऑन पॉइंट दिखाई गई। यानी कि रश्मिका के साथ मुझे इतनी ज़्यादा केमिस्ट्री और इतने लवी डवी मोमेंट्स नहीं शो हुए। दो गाने भी थे, सतरंगा था, इसके अलावा शुरू वाला भी एक गाना था, बहुत अच्छे गाने थे, बहुत अच्छी सिनेमेटोग्राफी थी। लेकिन जो एक तृप्ति के साथ जो उनकी केमिस्ट्री नजर आई वो बहुत ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू रश्मिका। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ना ये भी एक मुद्दा है कि तृप्ति का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा था और ये कैरेक्टर बहुत अननेसेसरी था। लेकिन तुम लोगों को वो ब्राश ट्रैप वाला सीन अननेसेसरी नहीं लगा? तुम लोगों को ये वाला प्लॉट बहुत अननेसेसरी लगा जो कि एक कैरेक्टर को शो कर रहा है कि वो किस तरह के एक इंसान है और वो किस किस हद तक जा सकता है। तो ये तुम लोगों को लाइक आई डोंट नो, तृप्ति का जो कैरेक्टर है तुम लोगों को लग रहा है कि बॉबी देओल के कैरेक्टर को थोड़ा सा और ज्यादा मिलना चाहिए था मार्जिन, तृप्ति के कैरेक्टर को इतना नहीं मिलना चाहिए था। तृप्ति का ये था कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट, उन्होंने एक्टिंग बहुत अच्छी की है और सबसे पहले कि उनका एक इंपॉर्टेंट रोल था। यानी कि आगे जो एनिमल पार्क आनी है, अगर इसमें तृप्ति का रोल लेके गए, यानी कि जो जोया का रोल था कैरेक्टर वो उसमें जाता है तो बहुत अच्छी बात है और आगे और डेवलपमेंट आएंगे उस कैरेक्टर में। लेकिन अगर उन्होंने ये कट कर दिया कैरेक्टर तो फिर मेरा ख्याल है कि यार बॉबी देओल को भी तुम लोगों ने मार दिया है। अगर जोया का कैरेक्टर भी कट हो गया तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ना वो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, सबसे पहले तो तृप्ति के रोल के बाद जो सेकंड कैरेक्टर है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि बॉबी देओल का स्क्रीन टाइम कम है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी मेरा ख्याल है कि जो उनका स्क्रीन टाइम है, जो उनका जो एक फर्स्ट शॉट जो उनका लिया गया था कि वो शादी में नाच रहे होते हैं और वो इतना इम्पैक्टफुल था, और फिर वो अपनी ही शादी में अपनी ही बारात के सामने एक बंदे को कत्ल करते हैं और इतना गंदा वो एक वायलेंट सीन था, वो दिखाया भी था कि उसकी आंख में वो मार मार के, और वो लिटरली वो शो किया गया था और इन फ्रंट ऑफ ऑल द पीपल, पूरी बारात के सामने वो फिट ऑफ रेज में अपनी बीवी के साथ, जिनके साथ उनका निकाह होता है, उसके साथ वो सेक्स करते हैं। वो सीन यानी कि इतने ज़्यादा इम्पैक्टफुल सीन है कि अगर स्क्रीन टाइम कम है और वो कट टू द नेक्स्ट शॉट अगर हम देखते हैं तो वो अपनी दोनों वाइफ्स को, वो दरवाज़ा खुलता है और वो अपनी दोनों वाइफ्स को बुलाते हैं कि अंदर आओ, और फिर उनका फोर्सम होता है। यानी कि वो सीन्स इतने ज़्यादा इम्पैक्टफुल थे। बेशक स्क्रीन टाइम थोड़ा कम था, जो कि मुझे भी फील हुआ कि ये थोड़ा सा कम है, लेकिन वो इतने ज़्यादा इम्पैक्टफुल थे। और जो लास्ट की पूरी एक फाइट थी बिटवीन रणबीर कपूर एंड बॉबी देओल, वो फाइट बहुत एक्सट्रीम थी। और जो जिस तरह से वो गला काटते हैं, और बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज में इतना ज़्यादा गोर नहीं दिखाया गया है, इतना हद पे जाके नहीं दिखाया गया, लेकिन वो पूरा काटते हुए चलाते हुए वो दिखाते हैं। लाइक एक यानी कि एक जिस तरह से कसाई कर रहा होता है वो वाला बिहेवियर दिखता है, वो जो एक एनिमल वाला बिहेवियर, एक जानवर वाली बिहेवियर है, जो एक जानवर वाली खसलत है वो नजर आती है। बीच में बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इनएप्रोप्रिएट थे। एक सीन था कि रणबीर कपूर बहुत खुश होता है और वो जश्न मना रहा होता है, तो वो अपने घर में जो उसकी बड़ा सारा बंगला होता है वो उसमें, यानी कि सामने पूल होता है, बड़ा सारा पार्क होता है और सारे उसके सिख भाई वगैरह होते हैं, और वो नंगा निकलता है और वो सीधा वो जा रहा होता है, चल रहा होता है विदाउट एनी पीस ऑफ क्लोथ, और सामने से जोया आती है। तो वो वाला सीन भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर था। यानी कि बॉलीवुड एक्टर्स में मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतने लेवल पे जाके, इतने एक्सट्रीम पे जाके इस तरह का कैरेक्टर प्ले करेगा, लेकिन रणबीर कपूर ने किया है। बहुत सारी ऐसे सीन हैं रश्मिका के साथ जो कि बहुत मुझे लगे कि ये बहुत ज़्यादा एक मिसोजिनी को प्रमोट कर रहा है। लाइक एक जगह पे है वो चीज़ है जो गलत है, उसको कॉल आउट करना ज़रूरी है। जैसे कि तुम लोगों ने दीपिका को गहराइया में कॉल आउट किया, इधर भी करो, जो चीज़ गलत है उसको मानो। लेकिन ऑन द अदर हैंड बहुत ज़्यादा ऐसी भी चीज़ें दिखाई गई है, लाइक एक ऑब्सेशन है उनका अपने फादर के लिए, लेकिन वो अपने फादर के ऑब्सेशन में वही काम कर रहे हैं, अपने बच्चों को निगलेक्ट कर रहे हैं, वो अपने फादर के ऑब्सेशन में ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ बुरा बिहेवियर कर रहे हैं, अपनी बीवी के साथ बुरा बिहेवियर कर रहे हैं, अपने बहनोई को मारे, इस तरह की। चले वो ठीक है, लेकिन बहुत सारी उस ऑब्सेसिवनेस के पीछे, उस ऑब्सेसिवनेस के चक्कर में बहुत सारी उन्होंने ऐसी हरकतें कर दी जो कि लाइक अपने बच्चों को अगर वो टाइम नहीं दे रहे हैं तो मतलब कर तो वो ही रहे हैं ना आगे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि संदीप रेड्डी वांगा ने बहुत ज़्यादा अच्छी तरह दिखाई हैं और इंसानों को, ह्यूमैनिटी को, सोसाइटी को एक शीशा दिखाया है। और शीशा देख के तकलीफ होती है, जब सच्चाई बोली जाती है तो तकलीफ होती है, जब ये दिखाई जाती हैं चीज़ें कि ये दुनिया में होता है तो वो ऑब्वियसली सच्चाई सुन के सच कड़वा लगता है, जो कि है, ठीक है। और वो लोगों को लगा, और उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंटली बोला है
कि जो मैं इस तरह की वॉयलेंट मूवी बनाऊंगा, तुम लोगों को जानना है कि वॉयलेंट क्या होता है, तो मैं तुम लोगों को वॉयलेंस दिखाऊंगा। जब कबीर सिंह पे लोगों ने कहा कि ये बहुत अब्यूसिव कैरेक्टर दिखाया है, ये है वो है, तो उन्होंने कहा अच्छा तुम लोगों को वॉयलेंस देखना है तो मैं तुम लोगों को वॉयलेंस दिखाऊंगा कि वॉयलेंस असल में होता क्या। और वो बहुत कॉन्फिडेंट है अपनी मूवी को लेके। अच्छा अब मसला क्या है, बॉक्स ऑफिस पे फर्स्ट डे भी बहुत अच्छी गई है, जवान को टक्कर दी है, पठान को टक्कर दी है, तो मतलब तीनों दिन बहुत अच्छे गुजरे। लेकिन अब ऐसी कंट्रोवर्सी सामने आ रही हैं जो कि लोग काफी जिसको कह रहे हैं कि यार ये मसले हैं वो मसले हैं, और ऑन द अदर हैंड अब क्या होगा कि वो मसले देखने के लिए लोग और ज्यादा सिनेमा में जाएंगे, और आई थिंक 1000 करोड़ से ऊपर इसका बॉक्स ऑफिस जाएगा। तो तुम लोग मुझे बताओ कि तुम लोगों को कौन से ऐसे मसले जो तुम लोग अपनी ओपिनियन शेयर करो कमेंट सेक्शन में, और कोई भी अगर मैंने गलत बात कर दी हो या तुम लोगों को मेरी कोई ओपिनियन पसंद ना आई हो तो तुम लोग वो भी शेयर कर सकते हो। अगर कोई तुम लोगों को बात अच्छी लगी हो तो तुम लोग वो भी बता सकते हो। अच्छा सबसे पहली तो बात, सबसे ज्यादा लोग मुझे कह रहे थे कि आपने कहाँ देख लिया, आपने कहाँ देख लिया, आपने देखी नहीं, आपने देखी नहीं। भाई मैं स्पॉइलर फ्री कंटेंट तुम लोगों के लिए बनाना चाह रही थी कि एक ऐसा मैं तुम लोगों के लिए बना देती हूँ कि जिसमें कोई ज्यादा डेप्थ ना हो, कोई ज्यादा बात ना बताई गई हो, कोई स्पॉइलर ना हो। लेकिन अभी तुम लोगों को बहुत ज्यादा स्पॉयलर्स मिल गए। लाइक बहुत सारी कंट्रोवर्सीज मैंने डिस्कस करनी थी तुम लोगों से, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं ये कंट्रोवर्सीज डिस्कस करूंगी तो वो स्पॉयलर्स आएंगे, और तुम लोगों के लिए मैं नहीं करना चाह रही थी स्पॉइलर। लाइक सोचो मैं तुम लोगों के लिए सोच रही थी, लेकिन तुम लोग थे कि आपने वो सीन नहीं डिस्कस किया, आपने वो वाला सीन रणबीर कपूर और अच्छा ऐसे कुछ सीन है कि जब अनिल कपूर का जो एक बॉडी डबल होता है उसको जब वो मारते हैं ना, जब गोलियां चल रही होती है, इतनी मतलब एक लेवल पे जाके कि गोलियां वो दिखा रहे हैं कि वो चल रही है और वो लग रही है, और वो पूरा गोल वो वाला सीन जो था वो बहुत एक्सट्रीम पे था। फिर वो बॉबी देओल का जो आंख में मारने वाला वो वाला सीन एक्सट्रीम था। अर्जुन वेले गाने में जो सारे सीन हुए हैं वो सारे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे थे। और रणबीर कपूर एक उतरता है ना, नीचे उतरता है तो वो हाथ एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जा रहा होता है अर्जुन वैली गाने के बाद फौरन बाद, और वो उसका हाथ काट के फिर वो नीचे आता है और वो उसका हाथ उसने पकड़ा हुआ होता है। बहुत ही गोर है, बहुत गंदे सीन है। लेकिन तुम लोगों ने जब हॉलीवुड की तुम लोग इतनी मूवीज देख सकते हो तो यार ये भी देखा जाएगा। अच्छा पता नहीं मैं संदीप रेड्डी वांगा को रणदीप क्यों कह रही हूँ, ये मेरा ना एक बहुत जेन्युइन मसला है कि मैं दो नामों को ना ऐसे मिला देती हूँ, दो लफ्जों को मैं ऐसे मिला देती हूँ, ठीक है। तो संदीप रेड्डी वांगा अगर हॉलीवुड में कोई होते ना, कोई डायरेक्टर होते तो उनको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलनी थी, जो कि बॉलीवुड में उतनी ज़्यादा नहीं मिली, और लोगों ने बहुत ज़्यादा कॉल आउट किया है, लेकिन कॉल आउट भी सही चीज़ों के लिए किया गया है। अच्छा बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि संदीप रेड्डी वांगा के मेंटल इश्यूज़ हैं, उनके दिमाग के मसले हैं। भाई एक बंदा है, यानी कि हॉलीवुड में क्या नहीं दिखाया जा रहा था, एक्सट्रीम से एक्सट्रीम चीज़ दिखाई जा रही होती है, तो यार क्या उनके डायरेक्टर्स के भी वही मेंटल इश्यूज़ हैं या उनको मसले हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है यार। एक बंदा है जो अपनी एक चीज़ सोच के वो पोर्ट्रे कर रहा है, और वो एक आर्ट, यार ये दिस इज व्हाट वी कॉल्ड आर्ट, ठीक है, ये आर्ट है, ठीक है, और उन्होंने दिखाया है। तुम लोगों को देखना है, तुम लोगों को नहीं देखना है, वो तुम लोगों की ओपिनियन है ना। तुम लोगों को अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है वो तुम लोगों की ओपिनियन है। तो तुम लोग मुझे बताओ कि तुम लोगों को एनिमल में जो सारी चीज़ें हुई हैं, तुम लोगों को क्या चीज़ सबसे ज़्यादा गलत लगी है, कौन सी चीज़ तुम लोगों के लिए डिस्टर्बिंग थी? मेरे लिए तो बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्बिंग थी जो कि मैंने पहले नहीं देखी थी, यानी कि इंडियन सिनेमा में मैंने नहीं देखी थी, लेकिन पैन इंडियन मूवीज़ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, तुम लोगों को भी पता है। तो तुम लोग मुझे अपनी ओपिनियंस बताओ, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।